इस देश में ओबीसी का संवैधानिक जन्मदाता और संवैधानिक रखवाला कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ही हैं। सन 1928 में बॉम्बे प्रांत के गवर्नर ने स्टार्ट नाम के एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म ओबीसी है, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति के रूप में आज हम पहचानते हैं और उनको पिछड़ी जातियां ओबीसी कहते हैं। स्टार्ट कमेटी के समक्ष अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश की जनसंख्या को 3 भाग में बांटा था। पहला अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च वर्ण जातियां आती थी। दूसरा बैकवर्ड कास्ट, जिसमें सबसे पिछड़ी और अछूत बनाई गई जातियां और आदिवासी समुदाय की जातियों को समाविष्ट किया गया था। तीसरा, जो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में आती थी, ऐसी शूद्र वर्ण की मानी गई जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीसी कहते हैं। बाबा साहब ने ही संविधान के अनुच्छेद 340 धारा में ओबीसी को पहचान उनकी गिनती कर उनको उनकी संख्या के अनुपात में जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया, क्योंकि उस समय तक ओबीसी की जातियों की सूची ही नहीं बनी थी। बाबा साहब ने ही ओबीसी के लिए निर्मित संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू कराने का दबाव ब्राह्मणी कांग्रेस पर डाला, पर ब्राह्मणी कांग्रेस के ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए बाबा साहब ने अपने कैबिनेट मंत्री पद और ब्राह्मणी कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे डाला। ओबीसी के लिए कैबिनेट के मंत्री पद को लात मारने वाले भारत के एकमात्र नेता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ही हैं। पर यह बात आज तक ओबीसी से ब्राह्मणों ने छुपाई। बाबा साहेब के दबाव एवं संवैधानिक बाध्यता के कारण ही बाद में ब्राह्मण नेहरू ने ब्राह्मण जाति के काका कालेलकर आयोग का गठन ओबीसी की जातियों को पहचान के लिए बनाया। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति एक कमीशन नियुक्त करेंगे और कमीशन ओबीसी जातियों की पहचान करके उनके विकास के लिए जो सिफारिशें करेगा उनको अमल में लाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 के अनुसार ओबीसी जातियों के सरकारी तंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। शासन और प्रशासन में प्रभुत्व जमाए बैठे ब्राह्मणी जातिवादियों ने ओबीसी के लिए नियुक्त काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को संसद की समक्ष भी नहीं रखा और कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी या लागू नहीं किया गया। सन 1978 में केंद्र सरकार ने ओबीसी जातियों की पहचान और उनकी उन्नति की सिफारिशों के लिए दूसरा कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 को भी सत्ता में प्रभुत्व जमाए बैठे जातिवादियों ने लागू करने की जरूरत न समझी और सन 1990 तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट सचिवालय की अलमारी में धूल खाती रही। बामसेफ, DS4 व बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी और बामसेफ, DS4 व बसपा के तमाम सदस्यों ने पूरे देश में साइकिल व पैदल यात्रा कर और लगातार 90 दिनों तक वोट क्लब, जंतर मंतर, सड़क से लेकर सदन संघर्ष कर यह नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारा देकर ओबीसी को जगाने का कार्य किया। कांची तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई।
7 अगस्त सन 1990 के दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की केंद्र सरकार ने देश के 52% ओबीसी समुदाय के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की, जिसके विरोध में ब्राह्मणों ने देश भर में मंडल विरोधी कमंडल आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को पिछड़े वर्गों का विरोधी बताया जाता है, ताकि सदियों से शोषित संपूर्ण शूद्र समाज ओबीसी, एससी, एसटी को आपस में लड़ाकर मलाई काटी जा सके, और उत्तर प्रदेश में यह काम इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। अब समय आ गया है कि इनके षड्यंत्र को समझते हुए आपस में एकता बनाएं और संपूर्ण एससी, एसटी, ओबीसी समाज को मजबूत करें।